कि सब लोग एक साथ मिलकर के सबसे पहले तो ईवीएम पर हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मोदी को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। मोदी जो है वो देश के लिए कैंसर बन चुका है और इस देश से खदेड़ना बहुत जरूरी है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मेरठ के क्रांतिकारी धरा कस्बा लावड़ में है और आज जो है अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तत्वाधान में यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम किया गया और चुनावी शंखनाद किया गया और तमाम राजनीतिक दल से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। खासतौर से बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने एक हमारे प्रोग्राम की कम से कम सम्मान करते हुए आप यहाँ पर पहुंचे हो, धन्यवाद। विक्रम जी, कैसे देखते हैं अब तमाम चुनावी वादे कर रहे हैं तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर चुनावी दल है, क्या कुछ मैनिफेस्टो दिया है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2027 का? हमारा चुनाव जनता की सेवा, जनता के साथ हो रहा भेदभाव और जनता के हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान को लूटने का काम जो जिनके द्वारा किया जा रहा है उनके लिए आवाज उठाना। 2026 में पंचायत चुनाव को लेकर के आज कार्यक्रम किया गया, जो 2027 विधानसभा चुनाव तय करेगा उसके लिए आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई समाज से क्षेत्र के लोग बाग कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सबने अपने अपने विचार रखे, सबने समर्थन करने का काम किया। 2027 का चुनाव हमारा एक भविष्य तय करेगा। 2026 का चुनाव हमारा जी, ये 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। इससे अन्य पार्टियों को बहुत नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। जो लोग हमारे समाज के, हमारी पार्टी के, अन्य समाज के लोगों का हक अधिकार छीनने का काम करते हैं, अन्य पार्टी केवल जो इन पिछड़े समाज की, वंचित समाज की जो वोट लेने का काम करती है, केवल इनका शोषण करने के लिए लेती है। और इस चीज़ को हमारा जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज देख करके हमें बड़ा अच्छा लगा कि समाज जागरूक होने का काम कर रहा है। पिछड़ा समाज, वंचित समाज आज बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने सिरे से विचार रखे और अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संकल्पबद्ध हुए। 2026 में पंचायत जो चुनाव होगा, पंचायत का जो चुनाव होगा, उसमें जिला पंचायत से ज्यादा प्रत्याशी उतारने का काम किया जाएगा। इन मुद्दों पर बात हुई और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हो सकता है कि राज्य सरकार में हिस्सेदारी तय हो। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आप सहारनपुर से आते हैं, आपने मेरठ की धरती को ही क्यों चुना? जो भी क्रांति उत्पन्न हुई है वो भारत के अंदर, वो मेरठ की ही भूमि से उत्पन्न हुई है। जो भी शुरुआत करते हैं, संघनाद होता है, वो भारत की मेरठ की भूमि से होता है। भारत का जो बहुत बड़ा जिला रहा है पहले मेरठ, अब तो इसके लगभग शायद 7, 8, 10 जिले ना बना दिए गए हुए आज के दौर में, आज के टाइम में। ये तो एक भारत का दिल है, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की है। और यहाँ की जो शुरुआत है वो एक अपना अलग ही रंग दिखाती है, जो 2027 में दिखाने का काम करेगी। आरपी मौर्य जी भी लखनऊ से आए हुए हैं, जहां तक मैं वाकिफ हूँ। कौन सी पार्टी से हैं और क्या कुछ आपके मेन मुद्दे रहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और विशेष आमंत्रण पे सर के मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा और फुल सपोर्ट मैं करता हूँ। मेरा कहना ये है कि जो है हम लोग 90-10 की बात करते हैं, 90% लोग हैं, फिर भी हम 10% जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका हम मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं देश के तमाम सारी छोटी मोटी पार्टियां और राष्ट्रीय अध्यक्षों से यही निवेदन करूंगा आज इस प्लेटफॉर्म से कि सब लोग एक साथ मिलकर के सबसे पहले तो ईवीएम पर हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मोदी को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। मोदी जो है वो देश के लिए कैंसर बन चुका है और इस देश से खदेड़ना बहुत जरूरी है और बस यही हमारी लड़ाई है। अगर हमने राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक प्लेटफॉर्म पे ला लिया तो निश्चित तौर पर दिल्ली पर कब्जा हमारा होगा। आपको नहीं लगता कि आपने बयान दे के चुनाव आयोग को भी अब कटघरे में खड़ा कर दिया है? कटघरे में नहीं, मैं तो डायरेक्ट चुनाव आयोग को कहता हूँ कि तुम देश के गद्दार हो। भाई, देश का संविधान ये कहता है कि पारदर्शी चुनाव हो। लोग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा वोट बीजेपी वाले लूट के लेकर जा रहे हैं,
तो चुनाव आयोग क्या अंधा गूंगा बहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है उसको? सुप्रीम कोर्ट अंधा गूंगा बहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है? वैसे तमाम सारे मुद्दे हैं, संज्ञान में लेकर के एक्शन होता है जो बीजेपी से रिलेटेड है। केजरीवाल को जेल भेज दिया, उसको सब दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बीजेपी वाले लूट रहे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश के साथ गद्दारी नहीं तो और क्या है? क्या है ये, मुझे बताइए भाई। आम जनता इतना एक्टिव है इस देश के अंदर कि जाकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लड़ेगी? वकील का खर्चा कौन देगा? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की फीस होती है उनकी। तो आम जनता तो रोड पे वो रोटी के लिए मर रही। मोदी जी ने भिखमंगा बना दिया महंगाई के इस जमाने में, तो वो तो यूं मर रही है। तो वो विरोध का क्या करेगी? मजबूरी है कि भाई जो कहते हैं ना कि राम भरोसे बैठे हैं, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, राम राम कहिए। तो मोदी मोदी कहिए, चाहे आपकी किडनी बेच ली जाए, चाहे आपका फेफड़ा बेच लिया जाए, घर जला दिया जाए, बेटी बहन का जो है शोषण कर लिया जाए, यही देश के अंदर चल रहा है। बात कर रहे थे रामराज की, तो राम को भी ये लोग अपमानित कर रहे हैं। राम चोरी करते थे क्या? राम का संस्कार क्या था? त्याग का संस्कार था। और मोदी का संस्कार क्या है? लूट का संस्कार है। तो लूट लो इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन भाजपा का तो कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर की, और आज खास तौर से मेरठ के अंदर कई करोड़ रुपए की सौगात से मेरठ से लेकर दिल्ली के लिए मेट्रो रेल का उद्घाटन है। जब देश को लूटने की व्यवस्था होती है ना, यहाँ पे सबसे पहले तो माइंड लूट का कंसेप्ट चल रहा है। देश को कमजोर करने के लिए माइंड को डाइवर्ट कर देना। अगर मोदी जी इतने अच्छे हैं तो इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? बताइए आप मुझे। जनता जानती नहीं मोदी जी को, आरपी मौर्य को तो नहीं जानती होगी, लेकिन मोदी जी को तो जानती है ना क्या है। तो ये पूरी तरह जो है प्रचार प्रसार, जैसे कंपनी जो है डुप्लीकेट सामान प्रचार करके बेच लेती है, तो सेम वो कंसेप्ट है। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो अपने आप वो कह के बोले थे, जब शपथ ले रहे थे, बोले काम हो ना हो भी भाजपाइयों, लेकिन प्रचार होना चाहिए। तो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आज तक उन्होंने शिक्षा पर एक भी बजट नहीं लाया। देश के बच्चे जो है वो मानसिक रूप से जो है कमजोर मतलब बन रहे हैं, जहां जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो है भारत देश को विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं, अच्छे दिन लाने का, रामराज लाने का। अब विकसित आ गया, अमृतकाल चला गया, अब विकसित आने की बात है तो 4-10 साल झुंझुना उसका चलेगा, फिर कोई नया एजेंडा आ जाएगा। तो मतलब आप वोट देते रहिए और हम जहां नहीं हम जीतने वाले वहां लूट लेंगे, घसोट लेंगे, उसके बाद सरकार हमारी होगी, 5 साल रहोगा, क्या करोगे? भाजपा ये भी कह रही है कि बिहार के बाद जो पश्चिम बंगाल की बारी है। हाँ, तो लूट जब बात उसके सिकंदर वाले स्टाइल में लूटने की है तो फिर वो तो कहेगा ही अगला बंदा। आज चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है और देश के हर नागरिक को चंद्रगुप्त मौर्य बनने की जरूरत है, बस उखड़ जाएगा जितनी गर्मी है। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त हम मेरठ के कस्बा लावड़ में मौजूद थे, जहां पर एबीएसपी का जो है कुनबाबड़ा है और तमाम राजनीतिक दलों ने इनका मजबूत साथ दिया है। मेरठ से पुरुषोत्तम सैनी, केके न्यूज़।